हेलो एवरीवन, ए सिंह फाइनेंस एंड न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेफरीज की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर जेफरीज ये बोलता है कि हमारा जो यूनियन बजट 2024 आने वाला है वहां पर कैपिटल ग्रोथ या कैपेक्स ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट डिसअपॉइंट हो सकता है। और अगर मार्केट डिसअपॉइंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में करेक्शन होने का चांसेस जो है वो भी बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ जेफरीज अपने रिपोर्ट में यूनियन बजट 2024 की वजह से कुछ ऐसे सेक्टर्स और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करता है जिन्हें फायदा पहुंच सकता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जो ब्रोकिंग फर्म है जेफरीज, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकता है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ यानी गवर्नमेंट जो पैसा रेलवेज बनाने में लगाता है, रोड्स बनाने में लगाता है, या देश के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लगाता है, वो सब गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा ग्रोथ होता है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ग्रोथ होता है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर डायरेक्टली इंडिया के बहुत सारे कंपनीज निर्भर होते हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनीज, स्टील कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और भी ऐसे कई सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इन कंपनीज में भी ज्यादा ग्रोथ होगा, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो इन कंपनीज के ग्रोथ में भी हमें कमी देखने को मिल सकता है। और अभी जेफरीज ये एंटिसिपेट करता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रोथ जो है वो 10% से कम हो सकता है इन द अपकमिंग बजट। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट जो है वो डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को क्या है, उसे ग्रोथ पसंद है। और जब भी स्लो डाउन आता है तो स्टॉक मार्केट बोलता है कि चलो अभी थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट पूरे मार्केट के ऊपर पड़े उसका पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो स्टॉक्स और सेक्टर्स गवर्नमेंट कैपेक्स प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंडेंट है या उनका रेवेन्यू गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम से आता है, उन स्टॉक्स में या उन सेक्टर्स में करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इंटरिम बजट को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी फरवरी 1 को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अप्रैल मई में लोकसभा इलेक्शंस आएंगे और जो भी पार्टी जीत के वो नया गवर्नमेंट बनाएगा वो जुलाई में फुल बजट प्रेजेंट करेगा। और अगर आप 2023 में देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 33% का ग्रोथ हुआ था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए तक इंक्रीज हो गया था। और इस साल के लिए मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15 to 20% तक बढ़ सकता है, लेकिन जेफरीज ये बिलीव करता है कि इस साल इंटरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 7 to 8% बढ़ सकता है। और इसी रीजन की वजह से ही वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है और कई सारे ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स में करेक्शन ट्रिगर कर सकता है जो गवर्नमेंट के कैपेक्स प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इस इंटरिम बजट में क्यों कट कर सकता है, जेफरीज उसके पीछे का रीजन भी बताता है, जहां पर जेफरीज ये एंटिसिपेट कर रहा है कि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्पेंडिंग है वहां पर एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे वेलफेयर स्पेंडिंग से सिटीजंस को डायरेक्ट फायदा मिलता है। यानी सिटीजंस को दिखता है कि गवर्नमेंट से उन्हें कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसे डायरेक्टली उनके खाते में आते हैं। और ये इलेक्शन सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो जब स्टेट इलेक्शंस हुए थे तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना प्लान जो था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और उसकी वजह से वहां के स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा भी मिला था इलेक्शंस में। क्योंकि देखिए, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब करने के लिए सबसे पहले किसी पार्टी को इलेक्शन जीतना पड़ेगा। और इसीलिए इलेक्शंस के दौरान किसी भी पार्टी का 3 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होते हैं। पहला प्रायोरिटी इलेक्शन जीतना, दूसरा प्रायोरिटी इलेक्शन जीतना, और तीसरा प्रायोरिटी भी इलेक्शन जीतना ही होता है। और इसीलिए इलेक्शंस के दौरान जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होता है और जो भी ऑपोजिशन पार्टी होते हैं वो सब वही करते हैं जिससे वो इलेक्शंस जीतने के प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए जेफरीज ये एंटिसिपेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर सकता है और सोशल स्पेंडिंग या वेलफेयर स्पेंडिंग को ज्यादा कर सकता है। जैसे ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है, लेकिन ये इलेक्शन के लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। और उसके साथ साथ जेफरीज ये भी एंटिसिपेट करता है कि कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। यानी स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, रियल एस्टेट, इन सब के ऊपर जो भी आपको कैपिटल गेन मिलता है या इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकता है, ऐसा जेफरीज एक्सपेक्ट करता है। और उसके बाद जेफरीज ये भी एक्सपेक्ट करता है कि इलेक्शंस होने के बाद गवर्नमेंट का जो डाइवेस्टमेंट है वो बढ़ सकता है। यानी जो पीएसयू कंपनीज है या सरकारी कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है उस होल्डिंग को गवर्नमेंट बेच सकता है, ऐसा जेफरीज एक्सपेक्ट करता है। और ऐसा वो क्यों एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि जेफरीज ये बताता है कि अभी अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रैली हुआ है और उनका वैल्यूएशन में भी बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट के रेलवे और डिफेंस सेक्टर को देखेंगे तो वहां पर वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 5 इयर्स में आईआरएफसी ने ऑलमोस्ट 497% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने 1126% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। इरकॉन इंटरनेशनल्स ने 424% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। और वही अगर आप कुछ डिफेंस स्टॉक्स को देखेंगे तो बीएल ने 605% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने
101% का रिटर्न्स डिलीवर किया है और वही BHEL ने 220% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। और इसीलिए जेफरीज ये मानता है कि अभी PSU स्टॉक्स में जो रैली हुआ है, इनके वैल्यूएशन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसका गवर्नमेंट फायदा उठा सकता है या उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकता है और अपने स्टेक्स को ऐसे कंपनीज में पार्शियली डाइवर्स्ट कर सकता है या बेच सकता है। और उसके साथ साथ जेफरीज ये भी बोलता है कि अगर इंटरिम बजट में गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, अगर वो रूरल इंफ्रा या वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज्यादा होता है, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, विलेज रोड्स या इनकम ट्रांसफर वगैरह वगैरह, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सीमेंट और रूरल रिकवरी थीम्स के ऊपर पड़ सकता है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें जेफरीज बोलता है कि यहां पर स्टॉक टू वॉच हो सकता है भारतीय एयरटेल। और उसके बाद टू व्हीलर सेगमेंट में इंप्रूवमेंट हो सकता है या रिकवरी हो सकता है, जहां पर जेफरीज स्टॉक टू वॉच बोलता है टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में जेफरीज का स्टॉक टू वॉच है अल्ट्राटेक। यानी अगर गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है अगर वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज्यादा होता है तो इन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स को फायदा पहुंच सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना। और उसके साथ साथ जेफरीज ये भी बताता है कि अगर सबवेंशन स्कीम्स में रिन्यूड इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ सेलेक्ट डेवलपर्स के ऊपर पड़ सकता है, जैसे कि लोधा और सनटेक। और उसके साथ साथ इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसके ऊपर भी पड़ सकता है, जैसे कि आवास और होम फर्स्ट। और उसके साथ साथ जेफरीज ये भी एंटिसिपेट करता है कि इंटरिम बजट में टोबैको टैक्सेशन चार्जेस जो है वो बढ़ाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है और इसीलिए इसका फायदा आईटीसी जैसे कंपनीज को मिल सकता है। और उसके साथ साथ जेफरीज ये भी बताता है कि डाइवेस्टमेंट्स का जो टारगेट है वो मेनली डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि इन सेक्टर्स के जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा बूम भी हुआ था। और फाइनली जेफरीज अगर गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को प्राइवेटाइज करेगा तो इसके कुछ कैंडिडेट कंपनीज का नाम भी बताता है और उसमें पहला नाम है कॉनकोर, दूसरा है BEML, तीसरा है IDBI और फोर्थ है SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो आई होप आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।